Hey everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss about consumers equilibrium in one commodity case. Yes, वन कमोडिटी केस में डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है। पर उससे पहले लेट अस डिस्कस कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो स्टेज होती है कंज्यूमर की जहां पर उसको लगता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज से जिस चीज को वो खरीद रहा है और अब वो और ज्यादा नहीं खरीदना चाहता। मतलब किसी भी चीज की वो कितनी यूनिट्स परचेज करे कि उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम, ठीक है, और उससे ज्यादा वो नहीं खरीदना चाहता, वो स्टेज। अब ये हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं, एक तो वन कमोडिटी केस में और एक टू कमोडिटी केस में, ठीक है। और हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की जो इनकम है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि हाँ उसकी इनकम इतनी है, ठीक है। लेकिन जब हम वन कमोडिटी केस डिस्कस करेंगे तो हाँ यहाँ हम इनकम पर इतना ध्यान नहीं देंगे कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, बट जब हम सेकंड कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केसेस डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कंज्यूमर की गिवन इनकम क्या है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट इट विद वन कमोडिटी केस, ओके। सो एज यू कैन सी हियर, एक्चुअली जब भी कोई कंज्यूमर किसी गुड को खरीदता है, ठीक है, तो उसका जो ये डिसीजन होता है, ठीक है, वो तीन चीजों पे निर्भर करता है, तीन चीजों पर ही डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अ गुड, उस गुड का प्राइस कितना है, उस गुड की कीमत क्या है। सेकेंड थिंग इज मार्जिनल यूटिलिटी या फिर टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड, कि जो वो चीज खरीद रहा है उससे उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी कितनी उसको उस गुड से मिल रही है। एंड थर्ड थिंग इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ओके, या फिर वो कितनी एक्सपेक्टेशन रखता है उसकी लाइक मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, वो कितना एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करूंगा तो मुझे उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट कंज्यूमर्स कीप इन हर और हिज माइंड बिफोर बाइंग एनी कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और कुछ चीजों को सपोज करके चलेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दैट, ओके। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और सपोज करते हैं कि देखिए, जैसे भी हमने तीन चीजों की बात करी तो इन तीन चीजों को ही हम देखेंगे इसमें। प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि किसी चीज की कीमत क्या है। सपोज कीजिए कि ₹4 पर यूनिट, यानी कि अगर आप कहीं जाके कुछ खरीद रहे हो, अगर आप 1 यूनिट खरीदते हो तो उसकी कीमत है, उसका प्राइस है ₹4, ओके, ₹4 पर यूनिट। 2 यूनिट्स खरीदोगे तो 8 रुपीज की, 3 यूनिट्स खरीदोगे तो जो है 12 रुपीज की, एंड सो ऑन, ओके। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यानी कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 रुपए में उसे कितनी यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। सो ही और शी इज एक्सपेक्टिंग दैट कि 1 रुपी में आई विल हैव टू गेट द 4 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन, okay. So this is just scenario here that we are creating for understanding this concept better, okay. So marginal utility of money is what? ₹1 is equal to 4 utils, okay. अच्छा देखो, 1 रुपए से वो कितना सोच रहा है कि मुझे 4 यूटिल्स की संतुष्टि मिल जानी चाहिए। अगर 1 रुपए से 4 यूटिल्स की संतुष्टि मिलती है तो 4 रुपए से कितने की मिलेगी, क्योंकि वहां पे प्राइस क्या है गुड का। अगर वो एक भी यूनिट खरीदता है तो 4 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे ना, राइट। सो हियर अगर ₹1 से 4 यूटिल संतुष्टि मिल रही है तो ₹4 से कितनी मिलेगी, 4 4 16 यूटिल्स, राइट, ओके। 16 यूटिल संतुष्टि उसको ₹4 से मिलनी ही चाहिए, ओके। तो देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि प्राइस ऑफ अ गुड क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, बट नाउ हियर वी हैव दिस टेबल और वी कैन से शेड्यूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड। जो भी गुड वो परचेज करने जा रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। कैसे गिवन है देखो ध्यान से, उस गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, देखो मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज की क्या होती है, हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। दैट इज वाई हियर एक्चुअली नाउ just understand these actually this is very important thing to understand, बहुत जरूरी चीज है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको ये वन कमोडिटी केस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स लिखी हुई है, जैसे कि आप 1 यूनिट खरीदते हो, सिर्फ 1 यूनिट खरीदते हो, आपके पास जो कमोडिटी है उसका नाम एक्स है,
एक्स की सिर्फ अगर 1 यूनिट खरीदते हो तो आपको उससे 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिलेगी। उसकी 2 यूनिट्स खरीदते हो, या फिर आप ऐसे कर लो, देखो ये फर्स्ट यूनिट खरीदी हमने, ये सेकंड यूनिट खरीदी, नॉट 2 यूनिट्स बट सेकंड यूनिट, दूसरी वाली। ओके, दूसरी वाली का मतलब ये नहीं कि 2 खरीद ली इकट्ठी, नो, पहली खरीद ली रख ली अपने पास। ओके, अब जब हम दूसरी खरीदने गए तो क्या हुआ, दूसरी खरीदते टाइम जो हमें उससे यूटिलिटी मिल रही थी दैट वाज 18। ओके, थर्ड यूनिट खरीदते टाइम हमें उससे यूटिलिटी मिल रही थी 16। As you can see here, whenever we are purchasing an extra unit of that good X, the marginal utility is getting reduced. वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट खरीद रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड एक्स से मिलने वाली कम होती चली जा रही है, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर ये लॉ आपको क्लियर नहीं है, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो आप मैं आप यहाँ पे जो है आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप पहले उसको जाके देखो, उसको समझो, उसको क्लियर करो, देन ये चीज जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओके ओके, सो थर्ड यूनिट से कितनी संतुष्टि मिल रही है? 16, फोर्थ से 10, फिफ्थ से 0 एंड सिक्स्थ से -5। ओके, अब ये मत सोचना 6 यूनिट्स खरीद ली, 6 नहीं खरीदी, छठी 6th यूनिट खरीदी है, 6 यूनिट्स नहीं 6th यूनिट खरीदी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, सो द थिंग इज वर्ड कि देखो यहाँ पे अभी मैंने 4 रुपीज के अकॉर्डिंग क्यों निकाला, ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए कि देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक यूनिट जो है, हर एक यूनिट 4 रुपए की है, ठीक है। 4 रुपए की होने का मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिट खरीदते हो तो आपको उससे 16 यूटिल संतुष्टि मिलनी ही चाहिए। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, अगर आप फर्स्ट यूनिट खरीदते हो तो आपको उससे 20 यूटिल संतुष्टि मिल रही है। आप घर से सोच के देख लेते कि हाँ, अगर हम एक यूनिट खरीदते हैं तो हमें 16 यूटिल संतुष्टि मिलनी चाहिए, बट हियर यू आर गेटिंग 20। अब ज्यादा किसको नहीं अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है आप आंख बंद करके खरीद लोगे, कहोगे कि यस आई एम गोइंग टू परचेज इट बिकॉज हियर आई एम गेटिंग 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन रादर देन 16। 16 से तो ज्यादा ही होता है ना 20। ओके, फिर जब आपने दूसरी यूनिट खरीदी, जब आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, परचेज करी, उससे जो आपको संतुष्टि मिल रही थी वो थी 18 यूटिल्स। आपने एक्सपेक्ट किया था 16 पर मिल रही है 18, हाँ ठीक है, पहले से कम है, पहले 20 मिल रही थी, अब 18 है, बट 16 से तो ज्यादा है ना, तो ये भी आप खरीदोगे, सेकेंड यूनिट भी आप खरीदोगे। नाउ लुक एट द थर्ड यूनिट। फिर जब आपने डिसाइड किया, अरे वाह अच्छी बात है, एक और यूनिट खरीद लेते हैं, थर्ड भी खरीद लेते हैं, ठीक है। जब आप थर्ड खरीदने के लिए आप आगे गए कि हाँ हमें थर्ड भी खरीदनी है, थर्ड भी कंज्यूम करनी है, सो इन दैट केस जो आपको यूटिलिटी मिल रही थी वो थी 16। आप घर से एक्सपेक्ट करके निकले थे कि भाई हाँ 16 यूटिल संतुष्टि मिलेगी और 16 ही मिल रही है थर्ड यूनिट खरीदने पर, तो आप इसको भी खरीद लोगे। आपने कहा था मैंने इतना ही तो एक्सपेक्ट किया था, मिल रहा है, दैट्स गुड थिंग, ठीक है। फिर जब आपने सोचा चलो एक और यूनिट परचेज करते हैं, आप 4th यूनिट परचेज करने आगे गए, आपको पता चला कि आपको उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट 10 यूटिल्स जो 16 से बहुत कम है, तो आप ये नहीं खरीदोगे, आगे की यूनिट्स आप नहीं खरीदोगे। आप 3 यूनिट्स मैक्सिमम खरीदोगे, उसके बाद आप रुक जाओगे और यहीं पर आपको अपना सेटिस्फेक्शन जो है मैक्सिमम मिलेगा। एंड दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हियर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इधर क्या है कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स खरीदता है तब उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, तो कंज्यूमर 3 यूनिट्स खरीदेगा और रुक जाएगा, एंड दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हियर। डोंट वरी, अभी हम इसको ग्राफ बनाकर उस पर भी समझेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करके आएंगे, आई मीन टू से हाँ ऐसे तो करेंगे, ठीक है, ये भी निकालेंगे, बट यहाँ पर भी तो आपको कुछ इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा ना, कि जैसे आपने 3 यूनिट्स चूज किया, क्या सोच के, तो आप ऐसे यहाँ पे बताओगे कि देखो what you can do here is you can divide marginal utility of commodity by price of that commodity। अब आपको यहाँ क्या करना है, that's very very important step। देखो एक्चुअली ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालने का फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो अब यही बताने जा रहे हो कि कैसे बना है। देखो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है,
अगर आप इसको इसी कमोडिटी के प्राइस के साथ डिवाइड करोगे, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट कमोडिटी खरीदने पर 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिलती है, ठीक है, और एक चीज का प्राइस है 4 रुपए, यानी 4 रुपए में आपको 4 रुपए में आपको 20 यूटिल की संतुष्टि यहाँ मिल रही है यहाँ पर। तो फिर आपको 1 रुपए में कितने यूटिल की संतुष्टि मिलेगी? अगर आपको 4 रुपए में यहाँ पर 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, दैट इज 5 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 1 यूटिल में 1 रुपये में कितने यूटिल की संतुष्टि मिलेगी? दैट इज रुपीज, दैट इज 5 यूटिल्स। 1 रुपये में कितने यूटिल की संतुष्टि मिलेगी? 5। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि यहाँ पर है ना, इसको 1 रुपये के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं सबको, ठीक है, ओके। एंड वी नो वेरी वेल कि देखो, चलो एक बार मैं निकाल के दिखाती हूँ। जैसे 20 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज 20 एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सो हियर वी विल गेट 5। तो ये 5 क्या है कि 1 रुपए से हमें जितनी संतुष्टि मिल रही है वो 5 है। हम घर से सोच कर आए थे कि 1 रुपए से हमें 4 यूटिल संतुष्टि मिलनी चाहिए, पर यहाँ मिल रही है 5। सो यस, वी विल परचेज द फर्स्ट यूनिट, ओके। इन द सेम वे हियर नाउ यू विल डिवाइड दिस 18। अब इस 18 को भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। So here you will get 4 4 just 16, 4 5 से 20, yeah, 4.5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। घर से सोचा था 4 यूटिल्स मिलेगी कि 4 तो चाहिए, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमें 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन मिल रही है 4.5, तो आप सेकेंड यूनिट भी परचेज करोगे, राइट, ओके। इन द सेम वे हियर नाउ वी विल डिवाइड द 16 by 4, so here we will get 4 4 just 16, राइट। तो अब यहाँ पे 4 मिला, यानी कि वही 1 रुपए से सोचा था 4 यूटिल की संतुष्टि मिलेगी और 4 यूटिल्स की मिल रही है। सो यस, हियर वी विल डेफिनेटली परचेज दिस थर्ड यूनिट आल्सो। फर्स्ट भी खरीदेंगे, सेकंड भी खरीदेंगे, थर्ड भी खरीदेंगे। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। यहाँ पे आप 10 को जब डिवाइड करोगे 4 से, हियर यू विल गेट 4 2 8, 4 5 20, 2.5, ओके। तो 2.5 की मिल रही है यहाँ संतुष्टि, बल्कि हमने एक्सपेक्ट किया था 4 की तो मिलनी ही चाहिए। 2.5 की मिल रही है, तो आप ये नहीं खरीदोगे। ऐसे ये है 0/4 करोगे 0 आएगा, नहीं खरीदोगे। -5/4 करोगे, सो इट विल बी 1.75, -1.75, यू विल नेवर परचेज इट, राइट, ओके। सो दैट्स हाउ यू विल डिसाइड इट। तो यहाँ से आपका एक न्यू फॉर्मूला निकल के आता है, किसका? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का, that is equal to marginal utility of x divided by price of x. X means commodity, okay. So please write down all of these things in your notebooks as well, ठीक है। and yes, देख लो, अच्छे से समझ लो। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू भी डिस्कस करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल ग्राफ, डोंट वरी, ओके। आई होप all of you are understanding it, okay. So now let us discuss it on the graph. Okay, so now let us discuss it on the graph. Okay, as you can see here, यहाँ ये x axis है, ये y axis है। x axis पे हमने शो किया है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी x, कि कमोडिटी x की कितनी यूनिट्स कंज्यूम की जाती है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ओके, लाइक दैट। एंड हियर ऑन y axis वी आर शोइंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, दोनों ही हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। बेसिकली प्राइस शो कर रहे हैं, आप ये समझ के चलो हम प्राइस शो कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइस शो कर रहे हैं। अब देखो, हमें जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें कंज्यूमर को तब इक्विलिब्रियम मिला था जब वो 3 यूनिट्स परचेज करता है, कंज्यूम करता है, तब उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। सो देखो, यहाँ पर ये जब 3 यूनिट्स परचेज करता है, तो ये वो यूनिट, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, वो तब रुकता है ना कंज्यूमर, जब उसका लाइक ये वाली सिचुएशन आ जाती है। लेट मी राइट इट हियर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय px इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। जब ये सिचुएशन आ जाती है तब वो रुकता है, ठीक है। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को जब हम डिवाइड करते हैं प्राइस ऑफ x के साथ, जब मार्जिनल यूटिलिटी 16 थी और उसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें? 4, राइट। तो जहां पर ये इक्वल था वहां पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिला था, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 रुपीज,
जहाँ पे उसने 4 रुपये खर्च किए थे। आई मीन टू से हेयर कि देखो, अगर आप इसको यूटिलिटी की तरह लेके चलोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जब उसकी यूटिलिटी, जब उसको 4 मिल रही थी, 4 उसने एक्सपेक्ट की थी, उसको 4 मिल रही थी, ठीक है। कब मिल रही थी? जब उसने 3rd यूनिट परचेज करी। तो जहाँ 3rd और 4th ने एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, हम क्या करेंगे, देखो प्राइस जो है चीज का वो तो 4 ही रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की वो तो चेंज हो रही है। पहले मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट कमोडिटी खरीदते हैं तो ज्यादा मिलती है, सेकंड से कम, थर्ड से कम, फोर्थ से कम, ऐसे होता है ना। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का कर्व, और प्राइस सेम रहेगा। जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो उससे पहले जो था ये चीज, यहाँ पे कंज्यूमर खुश था क्योंकि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिल रहा था। सो यहाँ पर ही वाज हैप्पी। तो यहाँ पर ये जो था ये क्या था? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था, सॉरी कंज्यूमर का सरप्लस था, नॉट इक्विलिब्रियम, सरप्लस था, जहां उसको उसकी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम पर आया उसके बाद कंज्यूमर ने उस कमोडिटी को परचेज करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अब नहीं मिल सकता, अब वो बहुत कम हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है कंज्यूमर सरप्लस था और ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। और एक और बात प्लीज नोट इट कि जहां पर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर आ गया, वहां पर उसने कंजम्पशन बंद कर दिया। यानी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो थी वो 4 थी और प्राइस भी 4 था, जब ये दोनों सेम आ गए तो उसने क्या किया, इस कंजम्पशन को बंद कर दिया और यहाँ पर उसको अपना इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ओके, दैट्स हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट। Okay, and table is also most important. Okay, so thank you so much for watching this video. Okay, but still if you have any doubt in your minds, then you can ask me your doubts in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care of yourself. Goodbye.